नमस्कार स्टूडेंट्स। सो आज के सेशन में ट्री ऑफ स्किल्स की तरफ से मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं। और आज के सेशन में हम सीखेंगे कि किस तरीके से आप ऑनलाइन या फिर एक तानपुरे एप्लीकेशन के थ्रू अपने घर पर रियाज़ कर सकते हैं। तो जैसे आप सभी जानते हैं कि रियाज़ जो है वो हिंदुस्तानी गायकी का सबसे अहम हिस्सा है एंड आप लोगों को भी रोज़ अपने घर पर रियाज़ करना ज़रूरी है। तो रियाज़ करने के लिए आपको तानपुरे और हारमोनियम की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि हमें ये पता है कि आप में से ज़्यादातर लोगों के पास अभी हारमोनियम नहीं है और ना ही आपको हारमोनियम प्ले करना आता है। तो शुरुआत हम तानपुरे से करेंगे, जिसका इस्तेमाल करना बहुत ही ईजी है, और धीरे धीरे करके हम हारमोनियम की तरफ शिफ्ट करेंगे। लेकिन आप याद रखें कि तानपुरा जो है वो हारमोनियम के जितना ही इम्पॉर्टेंट है, और रियाज़ के लिए आपको हमेशा तानपुरे का इस्तेमाल करना ज़रूरी है। तो चलिए मैं आगे चलता हूँ एंड मैं आपको थोड़ा सा इस एप्लीकेशन के बारे में कुछ बताता हूँ। तो जो एप्लीकेशन हमने आप लोगों के लिए यहाँ पर चूज़ करी है उसका नाम है ध्वनि तानपुरा, एंड इसका जो लिंक है वो हम आपको गूगल प्ले से सेंड कर देंगे। एंड इस एप्लीकेशन को जो चुनने का रीज़न था, जो कारण है, वो ये है कि ये एप्लीकेशन जो है एक मेल और फीमेल की वॉइस के बीच डिस्टिंग्विश करती है, अंतर देती है। तो हम ये चाहते थे कि शुरुआत में फीमेल जो है वो नॉर्मली मेल्स के तानपुरे के टोन पर रियाज़ ना करें, जिससे उनकी आवाज़ ख़राब होने के चांसेस जो हैं वो लॉन्ग रन में बढ़ जाते हैं। तो चलिए मैं जल्दी से टाइम वेस्ट ना करते हुए आपको इस एप्लीकेशन के बारे में बताता हूँ। तो मैं इस एप्लीकेशन को ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका हूँ। तो देखिए, आपको इस एप्लीकेशन पे जाना है एंड जैसे ही आप इस एप्लीकेशन पे जाएंगे, यहाँ पर आप कुछ अल्फ़ाबेट्स देख पा रहे हैं, जैसे सी, बी, ए शार्प, ए। तो जी हाँ, आप सही समझे होंगे, ये आपके स्केल्स हैं। तो जो स्केल आपको टीचर ने बताया है आप उसे सेट कर लीजिए यहाँ पर। हाँ, मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा, आप में से 98% लोगों के स्केल ए शार्प पर ही है, लेकिन जिनके स्केल ए शार्प पर नहीं है वो भी चाहें तो शुरुआत में कुछ टाइम तक ए शार्प पर ही रियाज़ और गायकी कर सकते हैं। धीरे धीरे करके जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ेंगी हम आपको शिफ्ट कर देंगे आपके अपने स्केल्स पे। और अगर आप नहीं चाहते तो आप अपने स्केल पे जो टीचर ने आपको बताया है, मान लीजिए बी बताया है तो आप बी पे सेट कर सकते हैं, सी बताया है तो सी पे सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसे आपने अपने स्केल पे सेट कर दिया, मान लीजिए ए शार्प पर। एंड उसके बाद आपको जाना है सेटिंग्स पर। एंड सेटिंग्स में आप सबसे ऊपर देख पा रहे होंगे तानपुरा ऑक्टेव, नीचे इसके लिखा है यूजिंग लो ऑक्टेव मेल। तो आपको याद होगा मैं आपको बता रहा था कि ये मेल और फीमेल की वॉइस के बीच अंतर करता है। तो यही वो फंक्शनैलिटी है जिसके लिए हमने इस तानपुरे को चूज़ किया है। तो अगर आप मेल हैं तो आप इसे ऑन रहने दें, जैसे कि अभी ये ऑन है। अगर आप फीमेल हैं तो इसे आप ऑफ़ कर दीजिए। देखिए, ऑफ़ करते ही ये फीमेल के ऑप्शन में सेलेक्ट हो गया। तो चलिए फ़िलहाल के लिए मैं इसे मेल के हिसाब से ऑन कर देता हूँ। तो अब इसके नीचे जो टाइटल आता है वो है प्लकिंग स्टाइल। तो अगर आप मेल हैं तो आपको प्लकिंग स्टाइल सॉफ्ट ही रखना है, बट अगर आप फीमेल हैं तो मीडियम कर देना है। चलिए मैं इसे दोबारा सॉफ्ट पे सेट कर देता हूँ, क्योंकि हमारी जो मेन सेटिंग है वो एक मेल के लिए है। और फिर आता है तानपुरा टोन। तो अगर आप मेल हैं तो आपको तानपुरा टोन मेलो पे रखनी है, अगर आप फीमेल हैं तो आपको तानपुरा टोन डीप पर रखनी है। तो सिंस हमने मेल की सेटिंग्स चूज़ की हैं तो हम इसे मेलो पे कर देंगे। एंड प्लेन बैकग्राउंड को आप हमेशा ऑन रख सकते हैं। एडवांस सेटिंग्स आपको हमेशा ऑफ रखनी है फ़िलहाल के लिए। ठीक है, तो चलिए हम पीछे चलते हैं। अब इसके बाद आप और सेटिंग्स देख पा रहे होंगे यहाँ पे, जैसे मिडिल नोट हो गया, फाइन पिच हो गया, टेम्पो हो गया। इसे आप जैसे हैं वैसे ही रहने दें। हाँ, मिडिल नोट आप बात चेंज कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल के लिए नहीं। जब आप का रियाज़ की जो क्वालिटी है, फिर आपकी जो रियाज़ की जो चीज़ें हैं वो बदलेंगी, उसके हिसाब से हम इसे बदल सकते हैं। बट अभी के लिए आपको इसे पा पर ही रहने देना है। वॉल्यूम आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। ठीक है, और बस इतना ही था। एंड आप बस इसे प्ले करिए और इस पर रियाज़ कर लीजिए। तो यहाँ से प्ले होता है, उसके बाद आप इसे प्ले करके रियाज़ कर सकते हैं। एंड कुछ चीज़ों का आप ध्यान रखें कि आप हमेशा अपने फ़ोन को ब्लूटूथ से या फिर किसी और तरीके से बड़े स्पीकर से अटैच कर लें, ताकि साउंड थोड़ा सा क्लियर आए आपको। और जो दूसरा पॉइंट है जो मैं आपको बताना चाह रहा था, वो ये है कि जब भी आप इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल करेंगे रियाज़ के लिए, तो जो रियाज़ सा लगाने का है या फिर जिस रियाज़ में आप सा की प्रैक्टिस करते हैं अपने स्केल के साथ, सिर्फ वही रियाज़ के लिए आप इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल करेंगे। उसके अलावा आप किसी और रियाज़ के लिए इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल फ़िलहाल के लिए नहीं करेंगे। ठीक है,
अब आने वाले कुछ वीडियोस में हम आपको स्पेशली छोटे ट्यूटोरियल्स देंगे जिसमें हम आपको हारमोनियम प्ले करना भी सिखाएंगे आपके ऑक्टेव के हिसाब से। फिलहाल के लिए अभी आप तानपुरे पे अपना रियाज़ करना शुरू कर दीजिए, एंड जैसे ही आप रियाज़ करना शुरू करेंगे उसके 1 या 2 दिन बाद अपने रियाज़ के कुछ वीडियोस बना के आप हमें भेजें। हम वो वीडियोस टीचर को दिखाएंगे, एंड टीचर चाहे अगर उन्हें लगता है कि कुछ करेक्शन और कुछ गाइडेंस की ज़रूरत है तो वो आपको वीडियोस के हिसाब से या फिर जो आपकी पर्सनल कॉल्स हैं, पर्सनल इंटरेक्टिव सेशंस हैं, उसके हिसाब से आपको वीडियोस गाइड करेंगे। कि अगर आपको वीडियोस पे गाइड करना है तो वीडियो बना के आपको भेज देंगे, अगर सेशन में गाइड करना है तो सेशन में आपको गाइड कर देंगे। तो चलिए, अब ये सेशन काफ़ी लंबा हो गया है, इसे मैं यहीं ख़त्म करना चाहूँगा। तो मिलते हैं हारमोनियम के सेशन में।